नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेकवर्ड पे। आज हम लोग लेकर आए हैं आस्क पंकज का पार्ट 4 और हम लोग की कोशिश रहती है इस सीरीज़ में कि जितने क्वेश्चंस हम लोग के पास आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू हो, डायरेक्ट फ़ोन पर हो या फिर कमेंट के थ्रू हो, तो सब क्वेश्चन को लेने की कोशिश मैं करता हूँ कि सारे क्वेश्चन यहाँ कवर अप हो जाए। तो आइए चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना आस्क पंकज का पार्ट 4। सबसे पहले क्वेश्चन है अक्षय जी का, जो हम लोग से पूछ रहे हैं फ्लिपकार्ट कमीशन कितना लेता है। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, जो कि जो नए सेलर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कितना कमीशन चार्ज होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत भ्रम है कि फ्री में जाता है, सिर्फ 15% जाता है, 20% जाता है, 10% में हो जाता है बहुत। तो इसमें बहुत सारे हिडन कमीशन होते हैं जो आपको नहीं पता होता है। तो आइए मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए कि किस सामान बेच रहे हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, मैं उसका ईजी वे बता देता हूँ। सबसे पहले आप flipkart.com पे चले जाइए। प्रोडक्ट आपको बेचना है, उस कैटेगरी के किसी प्रोडक्ट पे चले जाइए। सपोज़ कि हम लोग फैशन कैटेगरी में आते हैं, टी शर्ट पर एक सिंपली कोई टी शर्ट ले लेते हैं। चलिए, जो सबसे पहले इनका टी शर्ट दिख रहा है उसी को ले लेते हैं और देखते हैं कि टी शर्ट पे कितना कमीशन चार्ज हो रहा है। आप हो सकता है मोबाइल बेचना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के आइटम, बुक्स वगैरह कुछ भी बेचना चाहते हैं, तो सिंपली उस URL पे जाइएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप URL पे देखेंगे तो यहाँ PID इक्वल टू एक कोड होता है, ये इसको कॉपी कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सेलर डैशबोर्ड पे आपको लॉगिन होना है, वहाँ से लिस्टिंग के नीचे ऐड न्यू लिस्टिंग पर आना है। इसको आप क्लिक करिएगा तो आपको ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका कि आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं कि शॉप्सी पे। तो फिलहाल फ्लिपकार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो कोड आपको पेस्ट कर देना है और सर्च करना है। ठीक है, यहाँ वार्निंग आ रही थी, उसको इग्नोर करिए। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का डिटेल आ गया। अब एक्चुअली में ये एक ऐसा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसकी वजह से आपको स्टार्ट सेलिंग का डायरेक्ट ऑप्शन आ जा रहा है, क्योंकि इस ब्रांड का हम लोगों ने कोई ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं लिया है। तो और अगर यही ब्रांड का प्रोडक्ट होता तो यहाँ दिखा था कि अप्लाई फॉर सेल। यहाँ हम लोग आ जाते हैं, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं, कुछ SKU दे देते हैं XYZ, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। सिलेक्ट टाइप हो जाएगा यहाँ पे लिस्टिंग, एक्टिव या इनएक्टिव, चाहे जो भी रखिए। सपोज़ कि MRP आपका 1000 है टी शर्ट का। 1000 इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एक फिगर समझ में आएगा। हाउ मच विल आई अर्न, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले इनके कुछ डेटा फिल कर लीजिए ताकि आपको एक सही डेटा मिले। प्रिक्योरमेंट कि आप कितने दिन में नॉर्मल बेच रहे हैं तो 2 डालिएगा। स्टॉक 1 डाल दीजिए, इन स्टॉक रहे ताकि। डिलीवरी चार्जेस वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप डिलीवरी चार्जेस रखिए। अभी हम लोग 0 रख रहे हैं ताकि हम लोग को एग्जैक्ट पता चले कि विदाउट डिलीवरी चार्जेस हम लोग को कितना बेयर करना पड़ रहा है। आधे किलो के हिसाब से यहाँ पे हम डायमेंशन डाल देते हैं। ये सब एक डमी डायमेंशन या डमी डेटा में डाल रहा हूँ ताकि आपको फिगर पता चले। वेट सिर्फ आधे किलो का ले रहे हैं, ठीक, इतना आप डाल दीजिए। टैक्स कोड भी डाल दीजिए, जो आपका टैक्स कोड होगा जो आपके प्रोडक्ट पे चलता है, ठीक है, वो डालिएगा। जैसे क्लोथिंग था तो क्लोथिंग के लिए मैंने डाल दिया। ठीक है, इतना डेटा आप फिल करेंगे। उसके बाद ऊपर आइए जहाँ दिख रहा था हम लोग को, हाउ मच विल आई अर्न। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि 1000 की टी शर्ट बेचने पर आपको कितना मिल रहा है। आप देखेंगे तो 716 रुपये, करीब 30% जा रहा है। और ऐसे बोलने को कहा जाएगा तो कोई भी आपके स्टोर पे आ रहा है तो बोलेगा सिर्फ 10% या कुछ नहीं लग रहा है। ये देखिए कमीशन यहाँ पे, इसका मैं डिटेल भी बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस हम लोग की यहाँ पे आपको टेबल पूरा दिख रहा है। ये लोकल चार्जेस पूरे इंडिया को 3 जगहों में डिवाइड किया गया है, या 3 रीजन में, लोकल रीजन, जोनल और नेशनल। ये पूरा एक डिटेल है, इस पर भी एक वीडियो पूरा तैयार हो जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि 120 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक लोकल आता है, उसके 200 से 500 किलोमीटर तक जोनल आता है, फिर रेस्ट ऑफ इंडिया में नेशनल आता है। तो सब पे अलग अलग लॉजिस्टिक लगता है, शिपिंग अलग अलग सब पे बेयर होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1000 के प्रोडक्ट पे 180 रुपये लगभग आपका चार्ज इन्होंने कमीशन चार्ज किया है, जिसमें 152 रुपये 50 पैसे कमीशन था, 18% GST लगा। जोनल पे भी सेम है, नेशनल पे भी सेम है। देखिए लॉजिस्टिक यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है लॉजिस्टिक का है। शिपिंग लगी है इसमें लगभग 52 रुपये, 52 लोकल पे, 60 रुपये लगा है आपका स्टैंडर्ड पे, और नेशनल पे लगा है करीब 77। और उस पर इस कमीशन के अलावा ये लोग फिक्स्ड फ़ी कलेक्ट करते हैं, 28 रुपये देखिए फिक्स्ड फ़ी लगा है।
कलेक्शन फ़ी भी लगता है इनके यहाँ 23 रुपये 60 पैसे, 23 रुपये 60 पैसे। तो कुल मिला के ये प्रीपेड ऑर्डर में लगभग 30% आपका जा रहा है। 1000 प्रोडक्ट बेचने पे 30% जा रहा है, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक। और यही अगर आपका COD ऑर्डर रहेगा तो उस पर बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, कहाँ फिगर नहीं मैच किया, 716, 707, 691। हाँ, लगभग सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू जो थी ज़्यादा थी। अब इसकी मैं वैल्यू कम कर देता हूँ। अगर ये सपोज़ कि आप 100 रुपये की टी-शर्ट बेच रहे हैं, वो भी बिना लॉजिस्टिक के, तो देखिए आपका फ़ायदा। ये जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि ये बिना कमीशन के काम कर रहे हैं 300 तक के प्रोडक्ट पे, तो हाँ वो बात सही है। कमीशन देखिए ये यहाँ पे 0 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इनका ये देखिए शिपिंग 52 रुपीज़, 60 रुपये, 76 रुपये शिपिंग लग रहा है, फिक्स्ड फ़ी भी लग रहा है और कलेक्शन फ़ी भी लग रहा है। ये चीज़ें हैं। और लास्ट में आप देखेंगे तो आपको 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 30 रुपये सिर्फ मिल रहा है। करीब आप देखिए तो 70% चार्ज आपको पे करना पड़ा। और यहीं पे 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 22 रुपये मिल रहा है, 78%। ये वो पे आउट दिखा रहा है जो सेटलमेंट होकर आपके पास आएगा। इस केस में जब आपका सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाएगा, अगर वही प्रोडक्ट आपका रिटर्न आ गया तो इसमें रिटर्न चार्जेस जुड़ जाएगा, जो कि माइनस में हो जाएगा। मे बी COD में आप करेंगे तो माइनस हो जाएगा। हाँ देखिए, अगर नेशनल आपका यही प्रोडक्ट गया तो आपका प्रोडक्ट भी जाएगा और 10 रुपये लगभग एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि हम लोग ने लॉजिस्टिक नहीं लिया था, तो यहाँ हम लोग लॉजिस्टिक ले लेते हैं। कुछ नहीं तो 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये, ये अलग अलग चार्जेस भी होते हैं, लिमिट होता है। तो हम लोग इसमें मन चाहे अपना अमाउंट नहीं जोड़ सकते। 100 रुपये के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, शिपिंग चार्जेस अलग अलग है, लोकल के लिए 30 रुपये, जोनल के लिए 40 रुपये, नेशनल के लिए 50 रुपये, सेम चीज़ है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा फ़ायदा दिखने लगा जब आप कस्टमर से लॉजिस्टिक लेने लगे हैं, तब जाके आपको कुछ आपकी वैल्यू जो है कुछ फ़ायदा होगी, क्योंकि 30, 40 और 50 रुपये आपने ऐड कर दिया। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा, अब जैसे जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं हमेशा कॉम्बो में बेचिए ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। मिनिमम 500 रुपये तो रहे। अगर आपका मार्जिन 30% के अंदर है तो आप 500 के नीचे का प्रोडक्ट पे डील मत करिए। आप 500 के प्रोडक्ट पे आप देखिए 333 रुपये आपको मिल रहा है। आप अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे करीब 30% आई थिंक आएगा। हाँ 350, उससे भी ज़्यादा आ रहा है। 500 माइनस 35% करेंगे 325, 30-35% के लगभग आपका जा रहा है 500 के प्रोडक्ट बेचने पर, जिसमें कि लॉजिस्टिक आपने 50 रुपये लिया है कस्टमर से, तब तो बेचना टफ तो है। और एक और लिंक है जहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, इस लिंक को भी ओपन करके, लेकिन वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होगी, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर के थ्रू समझाना चाहा। ओपन होने दीजिए लिंक, तो मैं वहाँ पे भी बता देता हूँ आप कमीशन कैसे चेक कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इनका कमीशन चेक करने का। यहाँ पे आप लिंक देख रहे होंगे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जाइए, इसको ओपन होने दीजिए। जो यहाँ से आपने FSN कॉपी किया था ये वाला, इसको फिर से कॉपी कर लीजिए। अगर कॉपी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट, FSN डाल दीजिए। यहाँ इसको करेंगे तभी ये रिफ्रेश होगा। यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए फ्लिपकार्ट, तो इसमें आपको सारा डिटेल बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एग्जैक्टली क्लियर कि 0 से इस कैटेगरी के लिए, टी-शर्ट कैटेगरी के लिए 300 रुपये तक के आइटम 0%, 300 से 500 तक पे 0%, 500 से लेके 1000 पे ये ले रहे हैं 15.25, मतलब 15% ले लिया जाए तो 15% ये चार्ज कर रहे हैं। उसके ऊपर 15-15.5%। लेकिन हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था, लगभग 30-35, अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग आ रहा है। फिक्स्ड भी इनके जो सेलर टाइप होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे गोल्ड सेलर के लिए फिक्स फी आप यहाँ देखिए 0 से 300 रुपये तक 5 रुपये होता है, 300 से 500 तक 8 रुपये होता है, 500 से 1000 24 रुपये होता है, 1000 के ऊपर 47 रुपये होता है। उसी तरह सिल्वर के लिए अलग चार्जेस हैं, ब्रॉन्ज के लिए अलग चार्जेस हैं। कलेक्शन फ़ी भी इसी के अलग अलग होते हैं, 0 से 750 रुपये 2%, या फिर पोस्टपेड के लिए 15 रुपये, उसके ऊपर 2% पूरा चार्ज करते हैं। शिपिंग फ़ी भी अलग अलग तरीके से लेते हैं ये लोग। गोल्ड सेलर के लिए अलग है पूरा, ये देखिए आप, लोकल के लिए 35 रुपये 20 पैसे ये चार्जेस हैं। इसके ऊपर GST 18% का अलग लगता है, तो ये चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा टेबल होता है, यहाँ से आप इसके डिटेल ले सकते हैं।
ये देखिए रिवर्स शिपिंग फीस, अगर आपका रिवर्स पैकेट आ जाता है, कस्टमर रिटर्न अभी तक आरटीओ पे ये चार्जेस नहीं करते, लेकिन कस्टमर रिटर्न पे ये चार्जेस करते हैं, तो वो ये पूरा जो टेबल स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें है, उसमें फिक्स फी वगैरह भी लेते हैं, तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका डिटेल बनाने की आपको बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सिंपल सा तरीका है, आप जो मैंने बताया था ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आके वहाँ कितना अर्न करेंगे वहाँ पे जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कितना अर्न करेंगे। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है जो कि आपका सक्सेसफुल कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा तब इतना पेमेंट आएगा, अगर उसी ने रिटर्न कर दिया तो ये आपका और निगेटिव चला जाएगा। तो सब कुछ आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कमीशन कितना लेते हैं फ्लिपकार्ट वाले। सेम प्रोसेस लगभग सेम रहता है अमेज़ॉन पे भी, थोड़ा बहुत कुछ हिडन होता है, वो अलग अलग चार्जेस होते हैं, उसका भी डिटेल अगर कोई पूछा तो मैं भी उसका बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भाई आप फ्लिपकार्ट पे ब्रांडेड आइटम सेल करते हो क्या? ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे सेल, मतलब ये पूछना चाहते हैं ब्रांड प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन सेल करें। ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको ब्रांड से ब्रांड अप्रूवल आपको चाहिए। दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ब्रांड अप्रूवल लेटर होता है, उससे आप कर सकते हैं, या अगर ब्रांड सपोज की जॉकी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं या रेड चीफ सेल करना चाहते हैं कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट, तो ब्रांड अप्रूवल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। डायरेक्ट रेड चीफ या डायरेक्ट जॉकी आपको कभी नहीं प्रोवाइड करेगा, कभी नहीं। तो सिंपल तरीका है, अगर आप जेन्युइन माल अगर आप परचेस करें डिस्ट्रीब्यूटर से तो उनका इनवाइस ले लीजिए, वो इनवाइस सबमिशन करिए, तो मे भी आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाए। कभी कभी क्या होता है, वो एक चैनल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जैसे आपने सपोज़ कि XYZ डिस्ट्रीब्यूटर से XYZ माल को परचेस किया, तब वो फ्लिपकार्ट आपसे पूछ सकता है कि XYZ डायरेक्ट कंपनी से माल ले रहे हैं कि नहीं। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से तो आप मांग ही सकते हैं एक इनवाइस उनका छोटा सा कि आप एक इनवाइस दे दीजिए। इनवाइस नहीं दे पा रहे हैं तो ई-वे बिल दे दे, ई-वे बिल लेके आप ब्रांड अप्रूवल और अपना इनवाइस देके ब्रांड अप्रूवल ईजिली ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आपने स्कैन कौन से ऐप से किया? एक्चुअली जब भी हम रिटर्न का वीडियो डालते थे तो हम लोग फ्लिपकार्ट सेलर ऐप होता है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो फ्लिपकार्ट सेलर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसी ऐप के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा आप अपने सेलर पैनल पे। तो वहाँ पे जब रिटर्न पे जाएंगे तो वहाँ पे रिटर्न चेक करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप स्कैन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारा डिटेल। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एक वीडियो मेरा शॉर्ट्स है रिटर्न पे, बहुत ज़्यादा कमेंट है, उसमें लगभग 80% कमेंट या तो ये है आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, या एक है कि आप खुद फ्रॉड हो। और ऐसे में जो कमेंट कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ और मैं सेलर हूँ। वो जो कमेंट कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं बायर हूँ और मैं ऐसे फर्जी बता रहा हूँ। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बायर नहीं हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और जो प्रोडक्ट मुझे वापस आया है वो किसी कस्टमर या कोरियर वाले की कारस्तानी थी और उसने मुझे भेजा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सर फ्लिपकार्ट इन पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता? फिर क्वेश्चन देखिए, आप सेलर हो, ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? तीसरा भी वही क्वेश्चन है, तो फ्लिपकार्ट इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करता है क्या, जो लोग रॉन्ग प्रोडक्ट डाल के भेज देते हैं? तीनों क्वेश्चन मिला जुला के सेम है कि फ्लिपकार्ट कोई एक्शन लेता है कि नहीं। मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट हम लोग को रिसीव होता है जो कि फेक होता है, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, चाहे अमेज़ॉन हो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, सब में क्लेम का एक प्रोसेस होता है कि अगर आपको फेक आ गया है तो आप उसको फ्लिपकार्ट पे स्पेशली होता है SPF क्लेम करना। हम लोग SPF क्लेम करते हैं, 90% SPF क्लेम फ्लिपकार्ट रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये उन्होंने नहीं किया है, ये हम लोग की कारस्तानी है। और इसी तरह अमेज़ॉन पे भी है। इसी वजह से हम लोग को समझ में आ जाता है कि अब हम लोग जो जूता भेजते हैं, हम लोग का लगभग रेड चीफ का अगर भेजे या कैंपस का भेजे तो रेड चीफ की जो नॉर्मल या मिनिमम वेट होगी वो 2 किलो लगभग होगी, 1.5 से 2 किलो। और कोई वापस आता है स्लीपर तो पता चल जाएगा कि कितना वेट है, कम वेट होगा तो हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और पॉलिसी पे देखा जाए तो ऐसे पॉलिसी होती हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की आपको क्लेम देने की, लेकिन वो पॉलिसी को वो पूरा फॉलोअप नहीं करते हैं। इस पर इंडियन गवर्नमेंट को सेलर के पक्ष में बात रखनी चाहिए, या ऐसा कोई रेगुलेशन बनाना चाहिए कि क्योंकि कमीशन तो आप ले रहे हो, रिवर्स शिपिंग चार्ज भी आप ले रहे हो, हम लोग बिना बेचे घाटा खा रहे हैं। तो SPF जब बंदा कर रहा है, जब सेलर कर रहा है तो उसको SPF जरूर मिलना चाहिए। तो चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर सिंह जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, एक आरोप लगाया है हम लोगों के ऊपर, भाई मैंने कैंपस शूज़ ऑर्डर किया था, 3rd क्लास का भेज दिया, 15 दिन में फट गया। पहले तो आपने किससे परचेस किया? ठीक है, आपका फट गया तो आप अगर जेन्युइन परचेस किए हैं कैंपस का तो कैंपस पे आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बात कर सकते हैं। 15 दिन में फट गया इसका मतलब कि रिटर्न पॉलिसी के अंदर आ रहा है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। और तुम लोग भी फ्रॉड करते हो, और सीधे बोलिए कि तुम लोग फ्रॉड करते हो, हमसे तो परचेस किया नहीं था फिलहाल, और अगर
जब भी आप ऐसे, सबसे पहले तो गलती ऐसे बायर्स की होती है जो ऑफर के चक्कर में लोकल प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। कैंपस का डुप्लीकेट या रेड चीप का या किसी भी ब्रांड का डुप्लीकेट चक्कर ऑफर के चक्कर में, अगर आपको 70-80% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब लिख लीजिए आप कहीं पे कि वो लोकल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको ब्रांड के नाम पे बेचा जा रहा है। बहुत से तरीके होते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अगर प्रोडक्ट आपको इतना ऑफर पे मिल रहा है, अगर बहुत लेने के इच्छुक भी हो गए तो उसका रेटिंग देख लीजिए प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की रेटिंग भी से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे रेड चीप या कैंपस का प्रोडक्ट हम लोग भी सेल कर रहे हैं और कोई एक नया भी आके सेल उसी प्रोडक्ट को कर सकता है। तो आप सेलर के रेटिंग को देखिए कि सेलर की रेटिंग क्या है। अगर रेटिंग 2.9 या 2 से अंदर है तो मान के चलिए कि जितने लोगों ने अभी तक परचेस किया सब ने उसको गाली दिया या रिटर्न दिया है प्रोडक्ट। और अगर कैंपस की मैं स्पेशली बात करूँ तो कैंपस बहुत अच्छा एक ऐप लॉन्च किया उन्होंने कि जिसे आप स्कैन कर लेंगे प्रोडक्ट को तो पता चल जाएगा आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेस किया या फिर लोकल। मैं आपको एक सिंपल सा ये दिखाता हूँ। ये देखिए बार कोड है इनका, ये वाला QR कोड है। QR कोड को गूगल लेंस से आप स्कैन करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेस किया है या लोकल। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो है हम ही लोग ने अपने दूसरे चैनल पे बना रखा है, उस वीडियो को आप ये देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये देखिए एक छोटा सा QR कोड दिया जाता है। ये QR कोड आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी है कि एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, ये ओरिजिनल फॉर श्योर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसकी आप चेक कर सकते हैं या फिर गूगल लेंस के थ्रू डायरेक्ट आप इसको स्कैन करेंगे तो वहाँ पे भी काम हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ने ओरिजिनल फॉर श्योर ऐप को डाउनलोड किया है। आइए इससे इसको स्कैन करके देखते हैं कि ये आगे पता क्या रहा है। ऐसे स्कैन कर लेंगे तो आपके सामने ये देखिए रिजल्ट आ गया और यहाँ पे स्पेशली ये बता दिया गया कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसका पूरा डिटेल आ गया। देखिए तो ये मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा कि आपने परचेस ओरिजिनल किया है भी या नहीं। बहुत से सेलर होते हैं, आपको किस सेलर को कहाँ बोलना चाहिए आपको शायद नॉलेज नहीं है। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर इमोर्टल, अगर ये कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं तो फ्रॉड किसने किया है? क्वेश्चन मार्क। सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी चैन होती है। हम लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट जैसे ऑर्डर आया, कोई भी ऑर्डर आता है जब, तो हम लोग क्या प्रिंट आउट लेते हैं, लेबल लगाते हैं और इसको पैक करके कुरियर वाले को जो पिकअप करने आता है कार्ट का बंदा, फ्लिपकार्ट के केस में, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। वो बंदा पे निर्भर करता है कि वो सही सलामत हम लोग के यहाँ से लेके हब तक पहुँचाता है कि नहीं। अगर वो ईमानदार निकला, हब तक पहुँचा दिया, उसके बाद हब के अंदर 100-200 बंदे काम करते हैं, छोटे से हब हो या बड़ा सा, मतलब एक हब होता है जहाँ पे तो वहाँ की ईमानदारी पे डिपेंड करता है। वहाँ से फिर दूसरे हब पे जाता है, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, मतलब ऐसे पूरे चैन बनी है जहाँ तक ऐसे आदमियों के ही थ्रू जाता है। कुरियर बॉय, TL, इन सब के निगरानी में जाता है। कोई एक बंदा की भी नीयत अगर ख़राब हो गई तो वो आपके प्रोडक्ट को चोरी कर सकता है। तो कस्टमर से कभी कभी क्या होता है, हम लोग जेन्युइन बेचते हैं, कस्टमर के पास गलत पहुंचता है तो वो भी गाली देता है। और कभी क्या होता है कि कस्टमर ने रिटर्न दिया, सही रिटर्न दिया, उसमें कुरियर वाले ने रिटर्न को भी गलत कर दिया, उसको भी, उसमें भी होता है। और ऐसा केस बहुत होता है कि कस्टमर जेन्युइन प्रोडक्ट रिटर्न करता है कि साइज इशू हो गया, कलर इशू हो गया, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं कुरियर वाले, या फिर जब हब पे पहुंचा तो वहाँ किसी दूसरे कुरियर वाले ने। तो बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं इस ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो कोई भी कर सकता है। कस्टमर के पास पहुँचे ना पहुँचे, आपका फ्रॉड होना है तो हो ही जाएगा। खोलने से पहले बॉक्स में फेक है वो कैसे पता कर लिया भाई, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं है कि मुझे कैसे पता चल गया। सपोज़ कि ये जूता है मेरा, 600 ग्राम का पैकेट जाता है, पैकिंग वगैरह करके मान के चलते हैं कि 600 ग्राम का ही पैकेट जाता है। जब वापस आता है और इसमें सिर्फ वेट करने से ही पता चल जाए, मतलब ऐसे उठाने से पहले ही पता चल जाए कि यार ये 100 ग्राम का भी नहीं है, तो आप नहीं पता कर पाओगे कि आपने जो भेजा था वो नहीं है। या फिर रेड चीप के केस में बात करें, लेदर शूज़ के बारे में बात करें, तो मिनिमम 2 से 3 किलो का प्रोडक्ट होता है और उसमें एक स्पोर्ट्स शूज़ चाहे स्केचर्स का ही क्यों ना वापस आ रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम होगा मैक्सिमम। तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि 3 किलो और आधे किलो में अंतर होता है। तो ऐसे ही आप जब बता दोगे कि इसमें आपका प्रोडक्ट वापस नहीं आया, हो सकता है आधा किलो सोना वापस आ गया हो, लेकिन जो मैंने 3 किलो का जूता भेजा था वो नहीं वापस आया है। ठीक, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। आपके जो भी क्वेरी है
बिना हिचकिचाए आप फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फी चार्ज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पास अभी जब तक समय रहता है हम लोग कॉल को अटेंड कर लेते हैं, नहीं अटेंड कर पाते तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या कमेंट कर दीजिए। तो ऐसे सेशंस बना के आपको अटेंड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।